क्या कोई लोगों के सिर्फ ताना मारने पर एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी की जान ले सकता है? बेटी की कमाई खाने वाली बात क्या किसी बाप को इतनी चुभ सकती है कि वो अपनी ही बेटी को गोलियों से भून डाले? ये सवाल गुरुग्राम के 25 साल की प्लेयर राधिका के कत्ल से जोड़कर पूछे जा रहे हैं। क्या राधिका की हत्या की वजह यही है या फिर हत्या के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसने एक बाप को कातिल बना दिया? टेनिस प्लेयर राधिका हत्याकांड को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राधिका की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें राधिका ने कुछ पाबंदी की बात कही है और वो इन्हीं पाबंदियों से तंग आकर विदेश जाना चाहती थी। आज से 17 साल पहले यानी कि 2008 में आरुषि का कत्ल हुआ था। आरुषि की मर्डर मिस्ट्री से बड़ी पहेली शायद ही कोई दूसरी बनी हो। कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि डॉक्टर नुपुर और राजेश तलवार ने अपनी इकलौती बेटी आरुषि का कत्ल कर दिया। हालांकि आरुषि की मौत को 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आरुषि की हत्या उसी के मम्मी पापा ने किया। ये केस आज भी अनसुलझा है, लेकिन 17 साल बाद 25 साल की राधिका की हत्या की वारदात के बाद इस सवाल का जवाब मिल गया है कि मम्मी पापा अपने हाथों से अपने बच्चे का खून कर सकती हैं। टेनिस प्लेयर राधिका के कत्ल के बाद गुरुग्राम पुलिस ने सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया। राधिका के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार ये शख्स कोई और नहीं, राधिका के ही पापा हैं। दीपक यादव के भाई गुरुग्राम पुलिस की एफआईआर पर यकीन करे तो दीपक यादव ने ये कबूल किया कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की लाइसेंसी रिवॉल्वर से 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 4 गोलियां राधिका को लगी। रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी, हालांकि छठी गोली पिस्टल के चैम्बर में ही फंस गई। ये बात राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हो चुकी है। दीपक यादव आरोपी को जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दी। चूंकि गुरुग्राम पुलिस ने आगे पुलिस कस्टडी की रिमांड जो है वो उसकी डिमांड नहीं मांगी, इस वजह से कोर्ट ने दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक बाप ने अपनी बेटी का कत्ल क्यों किया, वो भी उस बेटी से जिसे एक बाप बेपनाह प्यार करता था। उसके करियर के लिए उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। राधिका की कत्ल की थ्योरी नंबर 1। एफआईआर की कहानी से बाहर निकलकर सबसे पहले इस व्हाट्सएप चैट को पढ़ते हैं। ये व्हाट्सएप चैट राधिका और उसके कोच के बीच की बातचीत का है। अजय यादव नाम के इस कोच ने कोरोना काल के दौरान 2021 से 2022 तक यानी कि 2 साल तक राधिका की कोचिंग दी। इस चैट में राधिका ने साफ साफ लिखा है कि वो कुछ वक्त खोलकर जीना चाहती है। चैट के मुताबिक राधिका विदेश जाना चाहती थी क्योंकि उसे गुरुग्राम में कुछ रिस्ट्रिक्शन महसूस हो रही थी। वो लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। वो या तो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी या फिर दुबई। अक्टूबर नवंबर में जाने का वो प्लान भी बना चुकी थी। वो कुछ वक्त खोलकर जीना चाहती थी। राधिका लिखती है, चीन में खाने पीने का इशू है, दुबई ऑस्ट्रेलिया वगैरह ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में फैमिली है, दुबई में आप हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुछ भी मेरे को निकलना है। इधर से थोड़े टाइम के लिए तो घर वाले तो ठीक हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए इंडिपेंडेंट रहना है, लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। इधर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी इस चैट से साफ है कि राधिका कुछ टाइम के लिए विदेश जाना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने इसके लिए उसे इजाजत नहीं दी। इस बातचीत से कुछ सवाल उठने लगी। क्या राधिका पर किसी तरह की कोई पाबंदी थी? क्या राधिका घर में दबाव महसूस कर रही थी? क्या वो बेहतर ढंग से जिंदगी नहीं जी पा रही थी? राधिका ने अचानक विदेश जाने का प्लान क्यों बनाया था? कुछ तो उसे लग रहा था कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। राधिका ने अपने कोच से जिस पाबंदी का जिक्र किया था, क्या वो पाबंदी उसके पिता की तरफ से लगाई जा रही थी? सूत्रों की माने तो पुलिस जांच में इस बाबत को सबूत भी हासिल हुए हैं। पुलिस ने जब दीपक के पड़ोसियों से बातचीत की तो पता चला दीपक यादव को गुस्सा जल्द आता था। वो अपनी बेटी और पत्नी पर शक करता था। कई बार पत्नी और बेटी से झगड़ा भी कर चुका था। ऐसे में ये सवाल और भी गहरा जाता है कि राधिका को अपने पिता से कुछ न कुछ परेशानी जरूर थी, और हो सकता है कि राधिका अपनी पिता की वजह से ही विदेश जाना चाह रही थी। हो सकता है कि वो घर में लगाई जा रही पाबंदियों से परेशान हो चुकी हो और इसीलिए वो गुरुग्राम से शिफ्ट करना चाह रही थी। राधिका के कत्ल को लेकर सोशल मीडिया पर एक दूसरी कहानी भी चल रही है। उस कहानी के तारे इस वीडियो से जोड़े जा रही हैं। असल में ये एक म्यूजिक एल्बम है। यूट्यूब पर इस वीडियो को 20 जून 2024 को
कारवा नाम से रिलीज किया गया था। इस म्यूजिक वीडियो में राधिका यादव एक अभिनेत्री के तौर पर नजर आ रही है। वीडियो में जो युवक नजर आ रहा है उसका नाम इमानुल हक है। इमानुल हक ने ही अपने यूट्यूब अकाउंट में इस वीडियो को पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम पर भी ये वीडियो डाला गया, लेकिन अब उसे डिलीट कर दिया गया है कि एल्बम की वजह से ही राधिका से पिता की नाराजगी थी। कहा जा रहा है कि इस म्यूजिक एल्बम की वजह से ही उसके गांव वाले राधिका के पिता को ताना मारते थे। राधिका की पिता का गांव वजीराबाद में है, लेकिन ताने वाली ये वजह गले नहीं उतरती है, क्योंकि एक तो ये म्यूजिक एल्बम 1 साल से ज्यादा पुराना है और इस म्यूजिक एल्बम के एक भी फ्रेम में राधिका इस तरह से नजर नहीं आ रही है जिससे कोई उसे या उसके घर वालों को ताना मारे। इससे थ्योरी में कितना दम है कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हमने इससे सच्चाई की तह तक जाने के लिए फोन पर वीडियो में देख रहे एक एक्टर इमानुल हक से बात की। हाँ, राधिका की मदर साथ में आई थी एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा, तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी। फैमिली अवेयर थी मतलब आपको? हाँ बिल्कुल, कि वो शूटिंग करेगा क्योंकि वहां पर 1-to-1 राधिका और मैं नहीं थे, राधिका की पूरी फैमिली को पता था। ऐसे में राधिका की हत्या की एल्बम वाली वजह पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक म्यूजिक वीडियो जो है वो चल रहा था जिसमें इनाम नाम का, उस चीज़ का सब बकवासबाजी है। आप लोगों ने देखा था वो म्यूजिक वीडियो? हमने तो अभी ये घटना होने के बाद पता चला है। राधिका जो जिस लड़का है उसने कहा था कि राधिका के पिता और माता को काफ़ी पसंद आया था वो। हाँ बिल्कुल, बिना मर्जी के तो हमारे बच्चे रोटी भी नहीं खाते, चाहे मेरे हों चाहे उसके हों चाहे और भाई हैं हमारे, किसी के भी कोई हरकत नहीं करते। क्या खाना है क्या नहीं, क्या पहनना है क्या नहीं, वो सब पे वो था। राधिका के कत्ल की थ्योरी नंबर 3। राधिका के कत्ल की तीसरी वजह सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी बताई जा रही है। उसके रील्स बताए जा रही हैं, जबकि राधिका के इंस्टा अकाउंट में सिर्फ 67 फॉलोअर्स हैं। 67 में से सिर्फ 4 मेल हैं। ऊपर से राधिका का ये अकाउंट प्राइवेट है, यानी कि हर कोई इन रील्स को देख नहीं सकता है। ऐसे में जब एक प्राइवेट अकाउंट को जब कोई देख नहीं सकता है, तो ऐसे में राधिका का गांव वाले उसके पिता को कैसे ताना मार सकते हैं? आज के जमाने में जब हर दूसरा शख्स रील के नशे में जी रहा है, तो सोशल मीडिया पर राधिका की यह मौजूदगी उस हिसाब से बेहद कम थी। राधिका के कत्ल की थ्योरी नंबर 4। राधिका के कत्ल की एक चौथी थ्योरी भी परोसी जा रही। वो चौथी थ्योरी ये है कि राधिका का घर उसके पैसे से चल रहा था, इसलिए दीपक यादव के गांव वाले दीपक को बेटी की कमाई खाने वाला ताना मारते थे। लेकिन ये भी थ्योरी सच नहीं। राधिका पेशे से एक टेनिस प्लेयर जरूर थी, लेकिन उसकी रैंकिंग उस हिसाब से नहीं थी कि वो ठीक ठाक पैसा कमा सके। 2 साल पहले कंधे में चोट लगने की वजह से उसने टेनिस कोर्ट में अपने आप को अलग कर लिया था और एक प्लेयर के तौर पर इसके बाद इसी साल राधिका के पिता दीपक यादव ने गुरुग्राम में बेटी के लिए टेनिस एकेडमी खोली। पहले राधिका गुरुग्राम में ही एक दूसरी कोचिंग एकेडमी में कोचिंग दिया करती थी। ये जो है वो आई थिंक जो इसकी आप बात करो, उनकी दूसरे जगह उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। उनका और भी है? हाँ, उनका और भी है, मतलब वो दूसरे जगह अपना चलाती थी। ये दूसरी एकेडमी है। वो कहाँ पे है? वो मुझे नहीं पता। वो यहाँ पे आई थिंक कुछ दिन पहले से उन्होंने ये छोड़ दिया था और अपने वो चली। मतलब आप ये छोड़ के अपना प्राइवेट शुरू कर दिया? हाँ, ऐसा है। यहाँ पे वो पहले आती थी एंड कुछ दिन से उन्होंने छोड़ दी। जो पिता घायल होने पर अपनी बेटी के लिए टेनिस एकेडमी खोले, बचपन से लेकर अब तक बेटी की पढ़ाई के लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दी, जिस बाप ने अपनी बेटी को 1.5 लाख रुपए की टेनिस रैकेट खरीद कर दी, वो बाप बेटी की कमाई कैसे खा सकता है? राधिका की एकेडमी खोले अभी 2 महीने हुए थे और ऐसा भी नहीं था कि एकेडमी में बहुत सारे बच्चे आ रहे थे। राधिका ने अपने पूर्व कोच को एक मैसेज कर बाकायदा उसने कुछ बच्चों को अपनी एकेडमी में भेजने की गुजारिश की थी। गुरुग्राम पुलिस की एफआईआर के मुताबिक राधिका को उसके पिता दीपक यादव ने गोली मारी। दीपक यादव ने बेटी की हत्या का जुर्म भी कबूला। दीपक यादव ने हत्या की पीछे की वजह भी बताई कि गांव वाले उसको बेटी की कमाई खाने का ताना मारते थे। गांव वालों की ताना मारने से दीपक यादव ने अपनी बेटी की अचानक गोली मारकर हत्या कर दी। ये बात किसी की गले नहीं उतर रही। हमेशा थ्रू आउट द टाइम मैंने जब भी देखा है, उसके डैड ही उसको हमेशा लेके आते थे एंड उस टाइम में आई मीन उन आपस में उनकी जो एक बॉन्डिंग थी वो जो थी, इसको देख के ज़रा भी लगता नहीं था वो अच्छा खासा आई मीन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। कोई उसके पापा भी उसको बहुत काफ़ी केयर से रखते थे एंड वो भी अपने पापा की सारी बात मानती थी। जो भी चीज़ हुई है उसको सुन के देख के इवन आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो सकता है। आई मीन इतना क्लोज उनका था। कोई भी मैंने कभी भी ऐसे इतना टाइम लाइक अराउंड 12-15 ईयर्स से वो सर्किट में खेल रही है और मैं भी इस यहाँ पे हूँ इतने टाइम से, तो कभी भी मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, कभी उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ हो, प्रॉब्लम हुई हो।
अब सवाल ये कि आखिर राधिका के कत्ल की वजह क्या है। सबसे पहले राधिका की कत्ल की कहानी जान लेते हैं। कहानी एफआईआर की जुबानी। ये गुरुग्राम के पोश सुशांत लोक इलाका है। सुशांत लोक के सेक्टर 57 की इस 3 मंजिला कोठी में राधिका और उसका परिवार रहता था। मकान की ग्राउंड फ्लोर पर राधिका का चाचा यानी कि दीपक यादव का छोटा भाई कुलदीप यादव अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। फर्स्ट फ्लोर पर दीपक यादव अपनी पत्नी और बेटे धीरज और छोटी बेटी राधिका के साथ रहते थे। 10 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे कुलदीप यादव को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर फर्स्ट फ्लोर पर गया तो उनकी भतीजी राधिका फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। ड्राइंग रूम में एक रिवॉल्वर पड़ा था। ये लाइसेंसी रिवॉल्वर दीपक यादव के नाम पर है। चाचा राधिका को दीपक यादव के बेटे के साथ गाड़ी में डालकर नजदीकी अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने राधिका को मुर्दा करार दे दिया, जिसके बाद अस्पताल से ही पहली बार पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। फर्स्ट फ्लोर पर वारदात के वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे। राधिका, उसके पापा दीपक यादव और मम्मी मंजू यादव। मंजू यादव को बुखार था, इसीलिए वो दूसरे कमरे में लेटी थी। राधिका का भाई तब घर में मौजूद नहीं था। वो प्रॉपर्टी के किसी काम से बाहर गया हुआ था। दीपक के भाई कुलदीप ने पुलिस को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई दीपक यादव ने भतीजी राधिका को गोली मारी, लेकिन उसने ये भी बताया कि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि दीपक ने ऐसा क्यों किया। घर में ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी। फोरेंसिक टीम घर में पहुंची, जहां पर उसने रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया। किचन से टीम को गोली के 5 खोखे भी मिले हैं, यानी कि रिवॉल्वर से 5 गोली चली थी। छठी गोली यानी कि जिंदा कारतूस रिवॉल्वर के चैम्बर में ही मौजूद था। एफआईआर के मुताबिक दीपक ने बताया कि उनकी बेटी टेनिस प्लेयर है। वो नेशनल तक खेली है। उसने कई ट्रॉफी जीती है, लेकिन कुछ समय पहले उसके कंधे में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो टेनिस नहीं खेल पा रही थी। इसी के बाद उसने एक एकेडमी खोल ली और बच्चों को कोचिंग देने लगी। राधिका के कत्ल की वजह पूछने पर दीपक यादव कहता है कि जब मैं दूध लेने वजीराबाद जाता हूँ तो वो लोग मुझे कहते थे कि लड़की की कमाई खा रहा है। इससे मैं काफी परेशान था। इसके बाद लोगों ने मेरी बेटी के चरित्र पर भी उंगली उठा दी। तब मैंने राधिका से कहा कि तुम टेनिस एकेडमी बंद कर दो, लेकिन राधिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची। इसी वजह से मैं काफी परेशान था और इसी टेंशन की वजह से मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका को उस वक्त गोली मारी जब वो किचन में खाना बना रही थी। मैंने राधिका की कमर में पीछे से 3 गोलियां मारी। मैंने ही अपनी बेटी को मार दिया। जाहिर है कि ये एफआईआर की लाइनें हैं। एफआईआर कानून दस्तावेज होता है, लेकिन आखिरी सच नहीं होता है। पुलिस के दावे के हिसाब से बेशक कत्ल दीपक यादव ने किया, लेकिन कत्ल की वजह को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। राधिका की कत्ल की इन तमाम थ्योरी में से एक भी थ्योरी ठीक से गले नीचे नहीं उतर रही। इन थ्योरी पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टेनिस एकेडमी खोलने के लिए पैसे खुद पिता ने दिए थे। एकेडमी से फिलहाल ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। राधिका का टेनिस करियर खत्म हो चुका था, तो फिर राधिका की कमाई क्या हो रही थी? और अगर राधिका कमाई नहीं कर रही थी तो पिता पर बेटी की कमाई खाने का इल्जाम कैसे लगा? टेनिस के खेल में प्लेयर छोटे कपड़े पहनते हैं। राधिका भी खेल के दौरान छोटे कपड़े पहनती थी। फिर राधिका की एल्बम और रील्स पर उंगली कैसे उठाई जा सकती है? राधिका का किसी भी एल्बम और रील्स में कोई अश्लीलता नजर नहीं आई है। तो फिर दीपक यादव ने अपनी बेटी को क्यों मार डाला? तो तारीफ ही हमने करी है और हमें गर्व होता था कि हमारी बेटी नाम कर रही है, और अब जाते जाते भी नाम कर गई है। दीपक यादव से आपकी बातचीत हुई, क्या वजह रही इस मौत के नहीं पीछे? पता चला ना, वही तो बात बता रहा हूँ यार, तुम वही रिपीट एंड रिपीट वही सारी बातें। मैंने सारी चीजें बता दिया। एक और सवाल, जो समाज में पुलिस एफआईआर में जो लिखा हुआ है कि गांव पड़ोस के लोग जो हैं वो दीपक को ताना मारते थे, बेटी की कमाई खाता है, क्या ये बात सच थी? वो अब हमारे को तो इस चीज का नहीं पता, नहीं तो हमने भी खूब पूछा, बता किसने तेरे को कहा है। मैं पूरे उसमें उसकी रिपोर्ट तक सब चीजों में मैं हाजिर था। मेरे आगे ही सारी बातें वहाँ हुई हैं थाने में, इवन पोस्टमार्टम तक, दाग तक मैं साथ था, और आज भी मैं साथ था और आगे भी साथ रहूंगा। जाहिर के राधिका के कत्ल का मामला सिर्फ गांव वालों के ताना मारने से जुड़ा नहीं है। वजह कुछ और भी नजर आ रही है, जो फिलहाल पर्दे के पीछे है। कातिल पिता से गुरुग्राम पुलिस पूछताछ कर रही है। तो तरह से जैसे लड़ा जाता है वैसे लड़ा जाएगा। अब चाहते हैं कि सजा हो दीपक को? ये तो हम नहीं चाहते। मतलब जो सजा है मिलनी चाहिए, उसने जो गलती करी है उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बस। तो आप मतलब बचाना चाहते हैं या सजा दिलाना चाहते हैं? हम दोनों काम करना चाहते हैं, बचाना भी चाहते हैं और सजा भी, कि इसको गिल्टी तो फील हो ही रही है, पर इसको और गिल्टी आगे कोई ऐसी हरकत ना करे। बच जाए। ठीक। नहीं, कोई और भी बाप ऐसी हरकत ना करे।
उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही गुरुग्राम पुलिस राधिका हत्याकांड की असली वजह दुनिया के सामने लाएगी। क्राइम कंट्रोल के लिए गुरुग्राम से विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज़ 18। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।